मरघट पर मेडिटेशन। ये मैं आपको अपनी रियल टेस्टमनी बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पिछले 2 महीने से जो है वो मैं लगातार 2 महीने से लगातार मैं मरघट पर जा रहा हूँ। अक्टूबर में जो है वो मेरे एक काफ़ी करीब अंकल थे, काफ़ी अच्छी तरह उनसे मुलाकात जान पहचान थी। हमारे नीचे वाले फ्लोर पे ही रहते थे। हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे। काफ़ी अटैचमेंट भी थी उन अंकल से, काफ़ी एक दूसरे की मदद करते थे। अचानक से जो है वो मैं अपने जो है वो रूम में थोड़ा-सा आराम कर रहा होता हूँ, स्लीप मेडिटेशन कर रहा होता हूँ, जहाँ पर मैं अपने ब्रेन को शांत करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और जैसे ही मैं अपने ब्रेन को शांत करने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो है कि मुझे अपने आप को शांत करना है, तभी एक ऐसी न्यूज़ हो जाती है कि फिर से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। उनकी एक छोटी-सी लड़की आती है और मेरा गेट खटखटाती है और कहती है कि पापा की साँस फूल रही है और बहुत बुरी तरह तड़प रहे हैं, चलो उनको हॉस्पिटल ले जाना है। तो मैं उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तड़प-तड़प के वो जो है वो मेरे सामने, सभी डॉक्टर्स के सामने और अपने पिताजी के सामने, उनके पिताजी भी थे, दम तोड़ देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। मरघट पर जाते हैं और वो जो है वो उनकी चिता पर जब आग लग रही होती है, बैठ के जस्ट मैं मेडिटेट कर रहा होता हूँ और समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जीवन है क्या? आखिर लाइफ़ है क्या? और अभी जो है वो नवंबर में मैं फिर से मेडिटेशन कर रहा था और मैं फिर से माइंड को शांत करने की कोशिश कर रहा था और मैं फिर से सोच रहा था कि माइंड शांत क्यों नहीं हो रहा। एक ऑब्जर्वर ला रहा था अपने अंदर, लेकिन एकदम से मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेरे एक भैया हैं, उनका फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि मेरी मम्मी नहीं रही, यानी कि वो जो मेरे भैया थे, वो मेरे मामा के लड़के हैं, यानी कि मेरी बड़ी मामी जो है वो नहीं रही। तो उनकी भी डेथ हो जाती है। मरघट पर जाते हैं और जो है वो उनकी चिता पर जब आग लग रही होती है, मैं उस पर भी मेडिटेट करता हूँ, उस पर भी इनसाइट लेता हूँ कि जीवन है क्या। तो मैं कुछ नतीजों पर पहुँचा हूँ कि इन 2 महीनों में मैंने जो है वो डेथ को बहुत, मतलब एक इंसान की लाइफ से रिलेटेड, और जब वो जाता है और जब वो जलता है और लास्ट में वो धूल में मिल जाता है, क्या लाइफ है एक इंसान की। इंसान सब कुछ करता है कुछ नहीं बनने के लिए, सब कुछ करता है वो। एजुकेशन लेता है, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, वो अपना ईगो बीच में लेकर आता है, मतलब बहुत कुछ होता है इस प्रोसेस में। उसकी सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज होती हैं, ऑल्दो वो बहुत अच्छी चीजें भी करता है। जितने भी उसके मोटिव होते हैं, जितने भी उसके काम होते हैं, वो सब कुछ करता है कुछ नहीं के लिए। कुछ नहीं का मतलब लास्ट में आकर जो है वो दी एंड, लास्ट में जो है वो उसकी चिता पर आग लगती है और उसकी बॉडी जो है वो जस्ट एक राख बन जाती है, उसका नामो निशान नहीं बचता। तो हम कई सारे इस दौरान जो है वो कई सारे सवालों का सामना भी करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी माइंड में आते हैं, है ना। तमाशा मूवी में एक गाना है सफ़रनामा करके, जो गाना है उसमें बोलते हैं कि सवालों का सफ़रनामा, ये सवालों का सफ़रनामा है। ये डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे हाउ वाई वो, बहुत तरह के कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन जिंदगी भर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन क्या उनका मीनिंग, क्या उनकी वैल्यू, क्योंकि लास्ट में तो सब कुछ नथिंग हो जाता है, सब कुछ खत्म, दी एंड हो जाता है सब कुछ। तो सवालों का जो सफरनामा है ये वो हमसे ही शुरू होता है और हम पर ही खत्म हो जाता है। खुद से ही हम शुरू करते हैं और खुद से ही खत्म हो जाता है सवालों का सफरनामा। यानी कि क्वेश्चन की जो मूवमेंट है वो पहले भी वही थी, लोग पहले भी जानना चाहते थे भगवान कौन है, गॉड कौन है, शांति से कैसे रहा जाए, हैप्पीनेस कैसे आए, लोग सही तरीके से कैसे रहे, आज भी वही क्वेश्चन है। मेरी ओर से शुरू और मेरी मुझ पर ही वो सवाल खत्म हो जाते हैं। और एक बात और आती है उस गाने में, जो तमाशा मूवी का सफरनामा गाना है, कि जिसे ढूंढा जमाने में वो मुझी में था। यानी कि जो कुछ भी था, यानी कि जो नथिंगनेस थी वो मुझ में ही थी। मैं सब कुछ कर रहा था कुछ नहीं के लिए। यानी मैं पहले से ही अगर कुछ नहीं हो जाता और तब सब कुछ करता सेल्फलेस होके, बिना अपने सेल्फ को जगाए, बिना सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज के, उसमें बिना जो है वो मतलब सेल्फलेस तरीके से सारे काम करता, अपने काम करते रहता, बस खाली कोई मोटिव ना रहता, कोई सेल्फिश डिजायर ना रहती, बस
अपना जो रियल नेचर है मेरा, मैं उसको फॉलो करता, वो मेरा जो रियल नेचर है मैं उसके हिसाब से जीता। वो जो मैंने अपने चेहरे पर जो नकाब ओढ़ रखे हैं समाज के डर से, दुनिया के डर से, या फिर इनसिक्योरिटी की डर से, या फिर बहुत तरह के डर की वजह से, बहुत तरह की चीज़ों की वजह से, वो मैं हटा दूं और मैं वो हो जाऊं जो मैं एक्चुअल में हूँ। और क्या हो तुम एक्चुअल में वो तुम कैसे जान पाओगे, क्योंकि एट द एंड तो सबको मरना ही है। एट द एंड तो सब कुछ नथिंगनेस में ही चला जाएगा। तो तुम नथिंगनेस में रहकर खुद को जानो। अब तुम खुद को कैसे जान पाओगे, वो तुम खुद को बिना कंडीशनिंग, बिना प्रोग्रामिंग के, बिना किसी से रिलेट किए, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, बिना किसी जजमेंट के, खुद से एक्चुअल में तुम क्या हो, बिना इन्फ्लुएंस के तुम क्या हो, तुम खुद को जान पाओगे। तो ये एक सफ़रनामा है, जो सवालों का सफ़रनामा चलता रहता है, लेकिन ज़िंदगी आखिर में तुमसे ही शुरू होती है और तुम पर ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि कुछ नहीं है। और एक बात बताऊँ, नथिंगनेस ही एवरीथिंग है। नथिंगनेस ही एवरीथिंग है। जब आप नथिंग हो जाते हैं तो आपके सारे इमोशंस, सारे आपके डिज़ायर्स, जो कुछ भी है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आप वो हो जाते हैं जो एक्चुअल में नेचुरली आप कोडेड हैं। एक नेचुरल गिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैंने जाना। इन लगातार 2 महीनों में 2 बार मरघट पे जाना पड़ा। जो है चिता पर आग लगती हुई मैंने देखी, इंसान को जो है वो राख में मिलते हुए देखा। यानी ज़िंदगी कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, कुछ नहीं है, ज़िंदगी अननोन है और हम उसकी मीनिंग्स ढूँढते रहते हैं, बहुत तरह की चीज़ें ढूँढते रहते हैं। सबसे बढ़िया है प्रेज़ेंट में रहो, नाउ में रहो, अभी के मोमेंट में रहो, अभी को एन्जॉय करो, अभी। और खुद को बिना नकाब के देखो, किसी जजमेंट के देखो, खुद को बस खुद बनाओ, जो तुम खुद हो, जो तुम एक्चुअल में हो। थैंक यू वेरी मच।